हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। और आज से हम हमारा कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं रसासी के जैसी परफ्यूम्स जो हमने बात की थी। तो मैं फिर से आपको एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि मैं उन परफ्यूम्स के फॉर्मूले ना उनके जैसी कोई उनकी कॉपी या क्लोन ये सब कुछ हम नहीं बताने वाले, लेकिन उनके जैसी परफ्यूम्स कैसे बनती हैं जो आप खुद भी बना सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है। और रसासी से आप compete भी मत करने का सोचिए। उतने कम प्राइस में मास प्रोडक्शन में आपने समझा कितना एक बेल्ट पे पता नहीं 450, 500, 1000 सिर्फ एक बेल्ट चलेगा तो 500, 1000 परफ्यूम सुन के बन जाते हैं। तो उतना आप कंपटीशन का या ऐसे कुछ फेक या ड्यूप का ये सब सारी चीज़ें मत अपने दिमाग में लाइए, कोई अपनी चीज़ बनाइए। ठीक। तो ये डिस्क्लेमर देने के बाद हम शुरू करते हैं आज की पहली क्लास, जो है बेसिक्स ऑफ मटेरियल्स। कल की क्लास में आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे, यानी कि कल की क्लास में आपको सिट्रस के फॉर्मूले जो मेल ओरिएंटेड, और परसों की क्लास में फ्लोरल फॉर्मूले जो फीमेल ओरिएंटेड, जैसे हमने बात की थी। लेकिन आज एक जनरल मटेरियल्स के बारे में थोड़ी चीज़ें आपको समझनी जरूरी है। ये जरूरी इस वजह से है कि जो पहली बार ये पर्टिकुलर कोर्स अटेंड कर रहे हैं वो ब्लैंक ना रहे, आपने समझा। तो उनके लिए ये ज़रूरी होगी। इंडस्ट्री वाले या दूसरे जो हमेशा कोर्सेस अटेंड करते हैं उनके लिए, आप लोगों के लिए ये कोई नई बातें नहीं होंगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, ट्रेडिशनली हमको एक चीज़ पता चल गई परफ्यूमरी में, जो एक फैमिली होती है सिट्रस फैमिली। सिट्रस फैमिली सारी दूसरी परफ्यूम फैमिली से कनेक्टेड है। कैसे? ओरिएंटल में भी बर्गामोट जाता है। बर्गामोट किस चीज में नहीं जाता? ओरिएंटल भी हो गई। ओरिएंटल यानी कि बल्साम्स, वनीला, स्पाइसेस, ये हो गया ओरिएंटल। लेकिन बर्गामोट तो उनमें भी जाता है टॉप नोट के लिए। दूसरी कौन सी फैमिलीज हो गई? फूजार की तो जान होती है बर्गामोट। दूसरी वुडी फैमिली, उनमें भी सिट्रस जाती है। सिर्फ बर्गामोट नहीं, दूसरी भी चीजें होती हैं, जैसे कि लिमोनिन आप देखेंगे फॉर्मूलों में, और सिट्राल। आप जब कल की क्लास में फॉर्मूले देखेंगे, कल की नहीं, अभी शूट होती है, एक ही दिन सारी क्लासेस शूट होती हैं। तो सेकंड क्लास में ये सब क्लासिफिकेशन जरूरी है आपको समझाने के लिए। तो सेकंड क्लास में आप देखेंगे कि लिमोनिन और सिट्राल यानी कि फॉर्मूलों में ये सब सारी चीजें कैसे इस्तेमाल की गई। तो अभी इनमें नहीं हम पढ़ते हैं, अभी नहीं। तो सिट्रस हो गया, यानी कि ओरिएंटल, फूजार, वुडी और शिप्रा। ये तो इसमें तो खैर बर्गामोट जान होती है इसकी। शिप्रा का जो ओरिजिनल कॉम्पोजिशन है वो बर्गामोट और लैब्डेनम के ऊपर बेस्ड है। आप सिर्फ उसको मॉडिफाई करते हो बेसिकली। तो शिप्रा जो फैमिली होती है बेसिकली। लेकिन सिट्रस एक ऐसी चीज जैसे कि बर्गामोट, और मैंने बताई लिमोनिन, सिट्राल, ऑरेंज, बिटर ऑरेंज की वैरायटीज, पेटिट ग्रेन, नेरोली, ये ऑरेंज ट्री से अगर आप ओरिजिनल ऑयल निकालोगे
ऑरेंज ट्री की सारी चीज़ें हैं, पत्तों से एक चीज़ निकलती है, दूसरी चीज़ से दूसरी चीज़ निकलती है, ये सारी सिट्रसेस की फैमिली है। इवन ग्रेप फ्रूट भी काफ़ी हद तक सिट्रसेस पे मैं इन सब चीज़ों का, तो सिट्रस फैमिली हर चीज़ से कनेक्टेड है। तो फॉर्मूले में आप अगर देखोगे कि यही चीज़ें जो कि कल की क्लास में आपको मालूम होंगी, तो ये हर दुनिया की परफ्यूम में जाती है। बगैर इन चीज़ों के लिमोनिन, सिट्राइल, बर्गामोट, बगैर इन चीज़ों के कोई परफ्यूम बनती नहीं है जो सिट्रस या सिट्रस एरोमेटिक होती है। तो दूसरा एरोमेटिक का मतलब क्या आ गया कि फूजार फैमिली आ गई। थोड़ा सा ध्यान दीजिए प्लीज। फूजार फैमिली के थोड़े से मटेरियल्स बहुत कॉमन होते हैं, वो यहां लिख देते हैं, उतना दूर मेरा हाथ नहीं जाएगा। एरोमेटिक यानी कि फूजार फैमिली आ जाती है। यहां पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी, डू एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी फॉर दैट। तो ये मेरी जो नई जगह है, हम एक जो परमानेंट जगह का जिस तरीके से बनाना चाह रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा काम है। तो ये हमारी एक तरीके से टेम्पररी जगह है, और ये हमारे कंपाउंड की बिल्कुल ही सामने ये विंडो और इसका, तो इसी वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी, डू एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी। तो फूजार में थोड़े ऐसे मटेरियल्स आ जाते हैं जैसे कि लैवेंडर एक फूजार का मटेरियल है, लैवेंडर, जेरेनियम, और कुमारिन। मेल परफ्यूम में आप देखेंगे डाइहाइड्रोमिर्सनॉल। ये सारे आइसोलेट्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स जो हम परफ्यूमरी में, मॉडर्न परफ्यूमरी में इस्तेमाल करते हैं। सिट्रस एरोमेटिक हर परफ्यूम में ये चीजें जाती हैं। आज 21st सेंचुरी में, मैं कोई पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, आज 21st सेंचुरी में भी यही चीजें जाती, सिट्रस एरोमेटिक। और जब जहां पे आपको सिट्रस दिख जाएगा, आपको सिर्फ ये मटेरियल्स, मेन मटेरियल्स, ये बर्गामोट ऑयल और ये चीजें सिट्रस, और कलर फॉर्मूले में दूसरी चीजें समझेंगे। तो फूजार की फैमिली होती है जिसमें आ गया लैवेंडर, कुमारिन। कुमारिन जो टोंका बीन का मॉलिक्यूल है, काफी पुराना मॉलिक्यूल, 100 साल से इस्तेमाल हो रहा है और आज भी इस्तेमाल हो रहा है। फूड प्रोडक्ट्स में कुमारिन के लिए पहले तो सिगरेट्स के अंदर भी कुमारिन का इस्तेमाल बीच में शुरू हुआ था। फिर बाद में एक फिल्म भी आई थी उसकी, पता नहीं बेन एफ्लेक थे या कौन थे, फिल्म भी आई थी उसकी, जिसके बारे में कुमारिन के जो हार्मफुल इफेक्ट्स थे। तो फिर कुमारिन बंद हो गई स्मोकिंग में और इन चीज़ों में। लेकिन बाद में एक कंपनी थी रोडियो थी, या पता नहीं एलए की कोई कंपनी थी, उन्होंने बहुत ही प्यूरिफाइड वर्जन कुमारिन का निकाला था, जिसमें से इम्प्योरिटीज, उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इम्प्योरिटीज जो थी वो सारी निकालती थी। तो कुमारिन एक वैसी मटेरियल है, फूजार की जान, ये सारी फूजार की जान वाली मटेरियल्स होते हैं। लैवेंडर यानी कि लैवेंडर ऑयल तो होता ही है, लेकिन लिनोलिल एसीटेट जैसी की चीज़ें, लिनोलिल एसीटेट, और जेरेनियम का जेरेनियल, जो कल फॉर्मूले में देखेंगे आप। कुमारिन तो खुद एक मॉलिक्यूल है। डाइहाइड्रोमिर्सिनॉल एक सिट्रस नोट है एक्चुअली, फूजार तो है लेकिन सिट्रस नोट है। और क्या होता है फूजार का मटेरियल? पचूली। अगर आप इस फैमिली में कनेक्टेड हो, एक आध मटेरियल का खेल है बस, फॉर्मूले कल के समझ जाइए, एक मटेरियल इधर किया, 2 मटेरियल इधर किए, बन गई परफ्यूम। ये सारी फूजार की फैमिली हो गई। पचूली है, क्लैरिसेज वगैरह, ये सारी फूजार की फैमिलीज। फूजार यानी कि फर्न, जंगल की खुशबू है, जंगल की जैसे। आपने समझा?
मॉडर्न परफ्यूमरी में हम ज़्यादातर आइसोलेट्स इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नेचुरल मटेरियल्स आप ये कभी मत समझें कि सेफ़ होते हैं। नेचुरल मटेरियल्स बहुत डेंजरस हो जाते हैं कभी कभी। आपने समझा, सिट्रसेस, यही सिट्रसेस चमड़ी आपकी बहुत फाड़ देगी कोई, या फिर लेबोरेटरी में कुछ ऐसे एक्सीडेंट हो गया तो आपको ये कभी मटेरियल्स, नेचुरल मटेरियल्स को सेफ मत समझे, और नेचुरल मटेरियल से भी एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये था दोस्तों समझाना बेसिक्स ऑफ मटेरियल्स से। यानी कि हमने जो कल फॉर्मूले आप देखने से पहले ये मटेरियल्स जो मैंने आज डिस्कस किए, वीडियो को फिर से देखिए कि जिस तरीके का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया आपको, और यही सिट्रसेस बैठ रही हैं एक बेस में, और फैलाव ज्यादा करने के लिए हमने हेडियन का बेस इस्तेमाल किया है। अब जो चैनल पर फ्री क्लासेस चल रही हैं उसमें मैंने बेसिस के बारे में समझाया। हमारे अपने हिंदी वाले चाहे हमारे नहीं, ये चैनल्स आप ही के चैनल्स हैं, मेरे कोई चैनल्स नहीं है। ये मेरे इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें मेरा टाइम बहुत अच्छी तरीके से निकलता है इन चीज़ों की वजह से, क्योंकि मेरी इंटरेस्ट की चीज़ें हैं। आपने समझा? तो अभी तो थोड़ी सी, अब मेरी तबीयत भी थोड़ी सी कोल्ड थी मुझे, लेकिन वरना क्या करेंगे बैठे बैठे। तो इन सब सारी चीज़ों से रोज़मर्रा की इनकम का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, और इंटरेस्ट की चीज़ जो आपको पसंद होती है उसमें आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो टच में रहने के लिए कि रोज़मर्रा जो हमारी ज़िंदगी चलती है एज अ परफ्यूम केमिस्ट, और ये सब सारी चीज़ों से टच में रहने पे बहुत आसानी हो जाती है। तो हमारे चैनल पर आपने जो बेसिस की मैंने बात की थी, अभी हाल में 2 हफ्ता पहले, जो नहीं 6 दिन पहले, 7 दिन पहले जो अपलोड किया था, उसमें हमने बेसिस की बात की। यानी कि जो भी खुशबू है एक बेस में बैठनी चाहिए, और हेडियन एक ऐसा बेस है जो बात जहां डिफ्यूजन की आती है, डिफ्यूजन यानी कि फैलाव की बात कर रहा हूं। मीथिल डाइहाइड्रो जैस्मोनाइट सबसे ज़्यादा ये मटेरियल मशहूर हुआ था। 2 परफ्यूम्स के बाद ये मटेरियल सबसे ज़्यादा चमक कर इसकी खास डिफ्यूजिव क्वालिटीज़, एक तो था ओरिजिनल ऊसवाश और एटर्निटी कैल्विन क्लाइन की। बहुत ही बढ़िया परफ्यूम, बहुत बढ़िया कॉम्पोजिशन इसका। सिस-3 हेक्सेनॉल जान है इसकी, एटर्निटी की। मतलब हेडियन तो मेन बेस है जिसके अंदर खुशबू बैठी हुई है, लेकिन कमाल जो ग्रीननेस का करता है वो ये मटेरियल करता है, सिस-3 हेक्सेनॉल। तो अब जो हमने मटेरियल्स की बात की थी, वो मटेरियल्स सारे हेडियन के बेस में बैठे, और आपकी परफ्यूम बन गई। अब ये आप कल की नहीं, अभी सेकंड क्लास में ये आप ऑब्जर्व करेंगे कि हमने फॉर्मूलों का इस्तेमाल कैसे किया। तो मैं आपको सेकंड क्लास में मिलूंगा। इस वीडियो को फिर से देखिए, मटेरियल की बातें जो मैंने की उनको समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको थोड़ी देर से मिलूंगा। टेक केयर, बाय बाय।